Assalamu alaikum students, I am your Understand and Communicate teacher, and as today is Thursday 20th August 2020, so corresponding to today's schedule in Understand and Communicate, the material for learning comprises of lesson number 22 exercise plus question answers, and material for writing comprises of lesson number 22 question answers. Let's come to the exercise first, and then I will brief you about the writing material. Lesson number 22 exercise. Yes, this is the lesson number 22 exercise. We have already done its translation yesterday, and today we are going to do its exercise. First, I will brief you about the second question of this exercise. Give synonyms to each word as it is used in the passage. So we will have to define these words by their similar meanings. So first of all, A option is shining. Shining means brighter. 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 Shining means brighter. Sharp, fine edge. Sharp, fine edge. Fixed, tied. tied, tied. Fixed, tied. Simply, only. Simply, only. और इसको हम merely के सेंस में भी ले सकते हैं. Suffering, pain. pain, pain. Noticed, examined. Notice, examined. ये हमारा सेकेंड हाफ जो है वो है ये हमारे पास स्मेल ऑर्डर. ODOUR ऑर्डर. स्मेल ऑर्डर. स्मेल ऑर्डर. उसके बाद सेकेंड हमारे पास है काम पीसफुल. काम पीसफुल. PEACE पीस. FUL फुल. काम पीसफुल. JEWL ज्वेल. जेम. GEM जेम. escaped फ्लड. escaped फ्लड. ऑर्डिनरी कॉमन. violently severely. Now come to its choose the best answers. We can conclude from information given in the introduction that Spanish Inquisition, हम इसका किस में क्या कह रहे हैं वो कि इस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम नतीजा निकाल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में जो इसका कहा गया था कि इस्मानवी तहकीकात वो क्या है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दी हुई हैं, लेकिन इसकी बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रांगली डिफेंडेड द चर्च इट्स बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. मतलब हिस्पानवी तहकीकात सिर्फ़ और सिर्फ मबनी हैं किस चीज़ पर, जो उनके रिलीजन से मैच करती हैं, जो उनके रिलीजन में प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके रिलीजन के बिलीव्स हैं, बस वो ही उसके ऊपर बिलीव करते हैं. उसके अलावा जो भी चीज़ है वो उसको रॉन्ग कंसीडर करते हैं. यहाँ पर सेकंड हमारे पास आ गया है व्हाट इफ़ेक्ट डिड द साइट ऑफ द पेंडुलम हैव ऑन द प्रिजनर. कि मतलब जो है वो जो पेंडुलम का नज़ारा है उसने जो कैदी था उसके ऊपर क्या उसके असरात हुए. तो उसने क्या किया, इसमें क्या है डी ऑप्शन बेस्ट है. इट पजल्ड हिम. उसने उसको कंफ्यूज कर दिया था कि वो जब बार बार से उसके शार्प एज होके उसके पास से जा रहा था तो इट मेड हिम कंफ्यूज. लाइन 5 द होल रेफर्स टू. ये जो द होल है वो क्या कर रहा है, वो होल पेंडुलम को रेफ़र कर रहा है. क्या पेंडुलम प्लस उसका रेज़र, शार्प रेज़र, प्लस उसकी जो फाइन एजेस हैं और जिस तरह से उसके थ्रेड्स हैं जो मतलब ड्रॉप्स के साथ जो हैंग हुआ है वो सब कुछ जो है पेंडुलम को रेफ़र कर रहे हैं. उसके बाद हमारे पास है द एक्सप्रेशन ह्यूमन डेविल सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्पेनिश इंक्विजिशन. जो ह्यूमन डेविल्स है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो स्पेनिश इंक्विजिशन के जो मेंबर्स होते हैं, अरकान होते हैं, उसका बेस्ट ऑप्शन है वर पर्सनस हु बिहेव वेरी क्रूअली. कि जो हिस्पानिक तहकीकात के जो लोग हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, अरकान हैं, वो बहुत ज़्यादा जालिम बर्ताव करते हैं दूसरों के साथ. विच स्टेटमेंट अबाउट द पनिशमेंट ऑफ द स्पेनिश इंक्विजिशन इज़ फॉल्स. इन चारों में से कौन सी है जो फॉल्स है. दे वर समटाइम्स माइल्ड. वो काफ़ी दफ़ा थोड़ा सा नर्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट ही पिक करने को इनफैक्ट कहा हुआ था. इन व्हाट सेंस डज द राइटर यूज़ द वर्ड माइल्डर. कि मतलब किस सेंस में उसने माइल्डर का वर्ड यूज़ किया, वो इसलिए यूज़ किया था. ही यूज़ द वर्ड इज़ टू सजेस्ट दैट द पनिशमेंट वॉज क्रूअली मोर देन स्वेयर. कि मतलब इंतहा एक्चुअली मोर देन स्वेयर, कि वो बहुत बहुत शदीद नहीं थी, उससे थोड़ा कम लेवल पे थी, इसलिए उसने माइल्डर यूज़ किया. क्योंकि जो स्पेनिश इंक्विजिशन है उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा स्वेयर पनिशमेंट्स आपको देते हैं. द पेंडुलम हैड द अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलिंग स्लोली विद ईच स्विंग. What evidence is there in the third paragraph to show that the prisoner
वॉज लूजिंग हिज माइंड, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ही ले स्माइलिंग कामली एट द पेंडुलम, वो उसके सामने बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ लेटा हुआ था। लॉन्ग सफरिंग हैड नियरली किल्ड ऑल माई ऑर्डनरी पावर्स ऑफ माइंड, के इतनी लंबी जो अजियत थी उसने मेरी जो सोचने समझने की सलाहियत थी, मेरी दिमागी क़ुव्वतों को बिल्कुल माफ़ कर दिया था, मार दिया था। दिस इज़ शॉन व्हेन द प्रिजनर बिगेन टू होप ऑल्दो द हिज सिचुएशन वॉज होपलेस, जब वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुका था, नाउम्मीद हो चुका था कि उसने उसमें भी उम्मीद लगाना शुरू कर दी। द लास्ट सेंटेंस शोज़ दैट द प्रिजनर, और जो लास्ट सेंटेंस है उसने क्या शो किया है, लुक्ड अपॉन डेथ हैज़ रिलीज फ्रॉम सफरिंग, और उसने मौत की तमन्ना करना शुरू कर दी और उसने मौत की तरफ देखना शुरू कर दिया क्योंकि वो इस जहनी अजियत से निकलना चाहता था। वी हैव ऑलरेडी डन इट्स एक्सरसाइज, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। Pit and the pendulum, lesson number 22, question answers. It is the material for writing in today's schedule. So describe the pendulum and its unusual motion in your own words. The pendulum was formed of a blade of bright steel which was curved, fixed to a thick rod of brass and was moving to and fro. ये इसका आंसर है कि अनयूजुअल मोशन उन्होंने कहा है कि आप उसकी बताएं, तो उसने कहा है कि पेंडुलम की फॉर्मेशन उन्होंने सारी आपको बताई है। विच एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिजनर्स सफरिंग वर फिजिकल एंड विच वर साइकोलॉजिकल, तो इन फिजिकल काइंड ऑफ सफरिंग अ प्रिजनर हैड बीन टाइड विद अ रोप, जो सब फिजिकल पेन होती है वो आपको कह देते हैं कि आपको रोप के साथ बांध दिया और एंड वॉज केप्ट हंग्री फॉर मैनी डेज, और काफ़ी दिन के लिए आपको भूखा छोड़ दिया है। वाइल इन साइकोलॉजिकल सफरिंग, लेकिन जो नफ्सियाती या जहनी जो आपको करते हैं, मेंटल टॉर्चर जो आपको देते हैं, उसमें ही हैड बीन टॉर्चर्ड मेंटली बाय डलिंग हिज सेंसेस बिकॉज ऑफ फियर, खौफ दे के आपको खौफ और अजियत दे कर आपकी तमाम जो जहनी क़ुव्वतें होती हैं, दिमागी क़ुव्वतें होती हैं, उनको मुतासिर करना, उनको बिल्कुल माफ़ कर देना होता है। Question number 3, why couldn't the prisoner die sooner as he wished? What was the torture the Spanish Inquisition has conceived for him? तो इसका आंसर है he could not die sooner because the prisoner's sharp edge was swinging quite near his body, making him yearn to die. This torture was conceived for the prisoner by Spanish Inquisition, कि वो आसानी से मरता नहीं है, शार्प एज उसके इर्द गिर्द झूलता रहता है और उसको ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि भाई वो मर जाए। तो ये जो है ना स्पेनिश इंक्विजिशन की तरफ से टॉर्चर होता है। वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स। काइंडली इसको आज ही की डेट में याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, और अपना जो काम है वो आपने ग्रुप्स में सेंड कीजिएगा। कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप ग्रुप्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।